हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो आज हम पढ़ेंगे जैसे कि आप सब जानते हैं कि माय क्लासरूम यहाँ पर हम पढ़ते हैं और सीखते हैं बहुत सारी डिफरेंट बोर्ड्स की बुक्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक। अभी जो आज हम पढ़ेंगे वो है हमारी मैरी गोल्ड और ये है हमारी यूपी बोर्ड यानी उत्तराखंड की बुक जो है इंग्लिश के लिए और क्लास है फिफ्थ। तो आज का हमारा लेसन चलिए देखते हैं कौन सा है। तो आज का हमारा लेसन है द लिटिल बुली। द लिटिल बुली, ये देखिए हमारा है आज का लेसन द लिटिल बुली और ये है हमारी यूनिट 8। यूनिट 8 का सेकंड लेसन है। तो बुली मतलब क्या होता है? लिटिल बुली यानी बुली आप किसी को बोल सकते हैं जो आपको कोई बच्चा अगर जिसे परेशान करता है, टीज करता है, उनको हम बोलते हैं बुली। Do you know of any child who teases others or pushes them around? तो क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो आपको परेशान करता है या धक्का देता है, इधर उधर गिरा देता है? What would you call such a child? आप ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे? Read this story and see, ये स्टोरी पढ़िए और देखिए how hurry a little boy troubles other children। तो इसमें जो बच्चा है हरी वो कैसे दूसरे बच्चों को परेशान करता है और उसी के ऊपर है ये हमारी आज की लेसन द लिटिल बुली। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक बार की बात है, नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो, मतलब ये बहुत पुरानी बात नहीं है बट थोड़ी पुरानी बात है। देयर वॉज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी। तो एक बार एक लड़का था जिसका नाम था हरी। ऑल्दो ही वॉजंट वेरी बिग, ऑल्दो मतलब जबकि वो बहुत बड़ा नहीं था। He was strong and he loved to tease all the boys and girls। जबकि वो बहुत बड़ा, although मतलब यद्यपि या जबकि आप बोल सकते हैं, वो बहुत बड़ा नहीं था। He was strong but वो बहुत थोड़ा ताकतवर था। And he loved to tease all the boys and girls। और उसे वो सभी लड़कों और लड़कियों को टीज करने में उसको बड़ा मज़ा आता था या उसे अच्छा लगता था। Who went to school with him, जो उसके साथ स्कूल जाते थे। What he loved to do most was to pinch। तो सबसे ज़्यादा जो उसे पसंद था वो था पिंच करना। पिंच करना ये देखिए जैसे ये चिकोटी काट रहा है, आप किसी को जैसे अपने 2 उंगलियों से ऐसे पिंच कर देते हैं। He would make a big bruise appear in half a second। मतलब वो इतने ज़ोर से उसको चिकोटी या ऐसे पिंच करता था कि वहाँ पर एक बिग ब्रूज यानी बड़ा सा निशान पड़ जाता था। हाफ अ सेकेंड मतलब सेकेंड से भी पहले। Another trick Another trick he played was pricking people with a pin। और दूसरी ट्रिक यानी दूसरा वो कैसे परेशान करता था? He played was pricking, मतलब लोगों को वो पिन से प्रिक यानी चुभाना, किसी चीज़ से प्रिक यानी चुभाना। तो वो पिन से लोगों को चुभा देते थे यानी पिन चुभा देता था। सो यू कैन गेस, तो अब आप समझ सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम। तो मतलब बच्चे उससे कितना नफरत करते थे या उसको पसंद नहीं करते थे। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, उन बच्चों ने उसको दोबारा से मतलब उसको भी पिंच करने की कोशिश की, बट दैट वॉज नो गुड, पर वो उसमें सक्सेस नहीं हुए या वो उतना अच्छा नहीं था। बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, मतलब जब भी कोई बच्चा उसको पिंच करते थे तो वो और ज़्यादा ताकत से उनको पिंच करता था, मतलब वो और ज़ोर से उनको पिंच करता था। दे डिड नॉट लाइक टेलिंग देयर टीचर, और उन सभी बच्चों को अपनी टीचर को भी ये सब बताना पसंद नहीं था। बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स, मतलब ये ऐसा होता था जैसे आप किसी के बारे में कुछ कहानी बता रहे हैं। इट सो हैपन दैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू द सी साइड फॉर अ होल डे। मतलब ये ऐसे ही चलता रहा दैट द क्लास, जब तक कि क्लास एक बार एक पूरे दिन के लिए सी साइड पर एक पिकनिक के लिए गई। ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड, तो सभी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे, मतलब खुश थे कि हम सी साइड पर जा रहे हैं एक पूरा दिन के लिए पिकनिक पर। ऑन दैट डे, उस दिन द सन शोन ब्राइट, मतलब सन बहुत तेजी से मतलब बहुत ज़्यादा चमक रहा था यानी बहुत तेज धूप थी। एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विद एक्साइटमेंट, और सभी बच्चे
एक्साइटमेंट यानी बहुत ज़्यादा खुशी से, बहुत ही ज़्यादा खुश थे, आप ऐसे बोल सकते हैं। दे क्राउडेड इन टू द ट्रेन एंड सैट डाउन, तो वो सभी ट्रेन में बैठ गए। क्राउडेड मतलब ट्रेन में गए और वहाँ पर बैठ गए। बट नो बडी वॉन्टेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी, बट कोई भी हरी के पास, मतलब हरी के पास में बैठना नहीं चाहता था। बिकॉज क्यों? ही ऑलवेज पिंच्ड, क्योंकि वो हमेशा ही पिंच करता था। ये देखिए यहाँ पर सब ये अकेला बैठा है और ये सभी बच्चे आपस में एक साथ बैठे हैं और मजा कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। और यहाँ देखिए हरी सोच रहा है कि मेरे पास कोई भी क्यों नहीं बैठा है। When they arrived at the seaside, तो जब वो सी साइड के यानी उस समुद्र के किनारे के पास पहुंच गए, आउट जम्प्ड ऑल द चिल्ड्रन विद अ शाउट ऑफ जॉय। तो जैसे ही वो सब वहाँ सी साइड के पास पहुँचे तो सभी बच्चे शाउट ऑफ जॉय मतलब बहुत ज़्यादा खुशी से बाहर कूद गए। डाउन टू द सैंड्स दे रेस्ड हैंड इन हैंड। डाउन टू द सैंड मतलब वो वहाँ पर सी के पास हमेशा रेत होता है, तो वो सभी उस रेत पर दे रेस मतलब वो रेस लगाई उन्होंने, वो भागे हैंड इन हैंड, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। बट नो बडी टुक हरीज हैंड, बट किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा। नो बडी वेंट नियर हिम, कोई भी उसके पास भी नहीं गया। हरी वॉज एंग्री, अब हरी गुस्सा था। ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर, वो एक सैंडी यानी बहुत रेतीला सा एक कॉर्नर था, वहाँ पर गया। नियर अ रॉकी पूल एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ, और रॉकी पूल मतलब वहाँ थोड़े से पत्थर जैसे भी पड़े हुए थे, छोटे छोटे पत्थर। उसके पास में एक मतलब रेत का टीला था, एक कॉर्नर था, वहाँ गया और वहाँ अपने आप बैठ गया। ही टुक आउट हिज लंच, उसने अपना लंच निकाला। एंड लुक्ड एट इट, और लंच को देखा। इट वॉज अ गुड लंच, ये मतलब बहुत अच्छा उसको लंच उसकी मम्मी ने दिया था। देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, उसके पास 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स थे। 6 जैम सैंडविचेस थे। 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, और 3 पीस ब्रेड एंड बटर के थे। एक जिंजर केक था। एंड अ बार ऑफ चॉकलेट, और एक चॉकलेट की बार भी थी। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, वो खुद ही सारा खा सकता था। ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, वो किसी को भी, एनीवन मतलब किसी को भी कुछ भी ऑफर नहीं करता था। जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स, तो जैसे ही वो अपने अंडे मतलब शुरू कर रहा था खाने के लिए, ही हर्ड अ हॉर्स वॉइस नियर हिम। हॉर्स मतलब बड़ी मोटी सी आवाज़, जब किसी की आवाज़ बहुत मोटी सी हो जाती है तो उसको बोलते हैं हॉर्स वॉइस। तो उसने एक मोटी सी आवाज़ वहाँ पर सुनी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज्ड टू मीट अ बॉय लाइक यू। तो उस आवाज़ ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे जैसे लड़के से मिलने के बाद। हरी टर्न अराउंड, हरी उस तरफ मुड़ा। एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट, और वो डर से उसको देखने लगा और वो डर गया। वॉट एवर डू यू थिंक ही सॉ, तो आपको क्या लगता है कि उसने क्या देखा होगा? हरी सॉ अ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल। अब हरी ने देखा कि उस पूल से यानी वहाँ पर जो पानी था वहाँ से एक क्रैब, एक मॉन्स्टर यानी एक जैसे आप कह सकते हैं एक बड़ा सा क्रैब यानी केकड़ा, एक केकड़ा साइडवेज। केकड़ा हमेशा साइडवेज चलता है, सीधा सीधा नहीं चलता, तो इसलिए लिखा है वॉकिंग साइडवेज। तो एक बड़ा सा केकड़ा उस पुल से साइडवेज निकलता हुआ उसने देखा। हिज आईज वर ऑन द एंड्स ऑफ शॉर्ट स्टॉक्स एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वियर। तो केकड़े की जो आंखें थी वो एट द एंड्स ऑफ शॉर्ट स्टॉक्स, उसके जो, ये देखिए आपको दिखाती हूँ मैं केक, ये देखिए ये जो केकड़ा है इसकी जो आंखें हैं ये यहाँ पर शॉर्ट स्टॉक मतलब छोटी छोटी स्टॉक, जैसे आप कह सकते हैं छोटी सी डंडी जैसी थी, वहाँ पर उसकी आंखें थी और वो बहुत अजीब लग रहा था। क्वियर मतलब बहुत अजीब लगना। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स, हरी ने अपना हाथ निकाला उस क्रैब को, केकड़े को हैंडशेक करने के लिए। द क्रैब्स क्लॉ मतलब क्रैब का जो ये क्लॉ था ना, क्लॉ यानी पंजा, उससे शेक हैंड करने के लिए। बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपन हिज पिंसर्स एंड निप्ड हिज हैंड
so hard that the little boy yelled. But हरी तो उससे हाथ मिलाना चाहता था, पर उसने अपना ये क्लॉ निकाला और अपने पिंसर्स, यानी पिंसर्स कहते हैं जैसे कोई पकड़ने वाली चीज़, जिससे हम कोई चीज़ों को पकड़ते हैं, जैसे चिमटा होता है घर में, ऐसे ही। तो ऐसे ही देखिए, उसने क्रैब ने उसके हाथ को पिंसर से पकड़ लिया और निप्ड हिज हैंड, मतलब उसको में काट लिया उसके पिंसर से। सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय, इतना हार्ड से उसने उसके पिंसर से मतलब उसको काटा हाथ को कि छोटा बच्चा चिल्लाने लगा। यल मतलब चिल्लाना, मतलब वो बड़ी जोर से here is my good cousin, said the crab pleasantly. तो अब क्रैब ने प्लेजेंटली मतलब खुश होकर बोला, अरे मेरा एक कजिन है। एंड टू हरीज हॉरर, तो हरी मतलब एकदम से डर कर उसने देखा, ही सॉ अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्रॉलिंग हैविली आउट ऑफ द पूल। तो जैसे ही क्रैब ने कहा कि ये हियर इज माई गुड कजिन, मतलब मेरा एक और कजिन भी है, तो अब हरी ने डर से देखा कि एक बड़ा सा सैंडी लॉबस्टर, यानी एक और लॉबस्टर भी एक तरह का केकड़ा जैसा होता है, क्रॉलिंग हैविली मतलब वो भी पूल से बड़ा बाहर आ रहा था, क्रॉल करके बाहर आ रहा था। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, बट कि लिटिल बॉय यानी वो हरी उसको रोक सकता, वो रोकने की कोशिश करता। द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंसर लाइक क्लॉज, उस लॉबस्टर ने भी उसके हाथ को मतलब अपने पिंसर यानी अपने क्लॉ यानी उसमें पंजे में उसके हाथ को पकड़ लिया। एंड पिंच्ड इट सो हार्ड, और उसने भी उसको वो जैसे हरी सबको करता था पिंच करता था, उसने ऐसे ही लॉबस्टर ने उसको पिंच किया बहुत, सो हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा, दैट हरी येल्ड इन पेन, कि हरी दर्द से चिल्लाने लगा। Then he stared at the pool. Then he stared at the pool in surprise. अब हरी उस पूल को बड़े सरप्राइज से मतलब आश्चर्य से देख रहा था। For out came sandy colored shrimps and prawns. तो more crabs and another large lobster. तो मतलब वहाँ पर बहुत सारी सैंडी कलर मतलब रेत के कलर के, मतलब जो वहाँ पर मिट्टी थी उसके कलर के श्रिम्प्स थे, यानी झींगे, प्रॉन्स, मोर क्रैब्स और बहुत सारे केकड़े, एंड अनदर लार्ज लॉबस्टर और एक बहुत ही बड़ा लॉबस्टर। एंड दे प्रिक्ड हरी, और वो सभी जो है ना श्रिम्प, प्रॉन्स, क्रैब्स और लार्ज लॉबस्टर सभी हरी को प्रिक कर रहे थे, मतलब चुभा रहे थे, मतलब अपने क्लॉ उसको चुभा रहे थे, उसको पिंसर से पिन कर रहे थे। टिल ही वॉज सून ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंचिंग, वो उसको जब तक करते रहे जब तक हरी ब्लैक एंड ब्लू नहीं हो गया उनके पिंच करने से। यहाँ ब्लैक एंड ब्लू एक इडियम है, इसका मतलब है मतलब जब कोई चीज़ हमें काटती है और बहुत ज़ोर से काटती है तो वहाँ पर एक ब्लू कलर का निशान हो जाता है। तो मतलब वो हरी सब जगह से ब्लैक एंड ब्लू हो गया था, नीला और काले उस पर निशान पड़ गए थे उसकी बॉडी पर। डोंट यू लाइक इट, सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज। तो जितने भी वो क्रिएचर्स थे, मतलब जितने भी श्रिम्प्स, प्रॉन्स, लॉबस्टर, क्रैब्स, सबने बड़े सरप्राइज मतलब आश्चर्य से पूछा, डोंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें पसंद नहीं है? वाई, वी वर टोल्ड, क्यों तुम्हें पसंद नहीं है, हमें बताया था, यू वुड लव टू सी अस, कि तुम हमें देखना चाहते हो, बिकॉज यू वर ए चैम्पियन पिंसर एंड प्रिकर योरसेल्फ, क्योंकि तुम तो खुद ही एक पिंसर हो और प्रिकर हो, क्योंकि मतलब कि तुम सबको पिंच करते हो, तुम सबको छुपाते हो चीज़ों को, तो तुम तो इन सब में चैम्पियन हो। कम जॉइन इन द फन, तो आओ और हम सब मजा करते हैं। हरी लेफ्ट टू हिज फीट, अब हरी डर से मतलब एकदम से खड़ा हो गया, अपने पैरों पर कूद गया, क्राइंग लाउडली, बहुत जोर से रोने लगा। हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल, और उसका जो खाना था वो भी उसमें पूल में गिर गया। एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स सॉ इट, और जब क्रैब्स ने, उन केकड़ों ने, लॉबस्टर ने देखा, दे रैन टू इट, वो इसकी तरफ भागे, सॉरी दे रैन टू इट एंड बिगन टू फीस्ट ईगरली, और बहुत तेजी से वो सब उसका खाना खाने लगे। हरी सॉ दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम, अब हरी ने देखा कि वो सब खाना खाने लगे और वो भूल गए कुछ टाइम के लिए हरी को। एंड ही टर्न, तब वो मुड़ा, एंड रैन फॉर हिज लाइफ, और अपनी लाइफ बचाने के लिए वहाँ से भागा।
tears streaming down his cheeks, और जो आंसू थे उसकी आंखों से वो उसकी गालों पर बह रहे थे, मतलब ये उसकी आंखें हैं और वो ऐसे रोते हुए जा रहा था. They only did to me what I keep doing to the other children, he thought. अब जैसे वो जा रहा था उसने सोचा कि इन्होंने, क्रैब ने, जो भी श्रिम्प थे, प्रॉन थे, उन सब ने मेरे साथ वही किया. दे ओनली डिड टू मी, उन्होंने मेरे साथ किया वॉट आई कीप डूइंग, जो मैं दूसरे बच्चों के साथ कर रहा था. बट हाउ इट हर्ट, बट ये कितना मतलब दर्द देता है. हाउ इट हर्ट, कितना मतलब पिंच करता है, कितना दर्द देता है. एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स, और मतलब कि एंड हाउ कि मुझे क्रैब्स और लॉबस्टर बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आए, मैं इनसे नफरत करता हूँ. आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू, तो अब मुझे लगता है कि और सब बच्चे भी मुझसे नफरत करते होंगे. वेल, तो अब उसने सोचा चलो अच्छा है, आई जॉली वेल शैंट पिंच और प्रिक एनी मोर. तो वेल मतलब उसने अपने आप से कहा कि आई जॉली वेल, अब मैं ये मतलब अब मैं ऐसा शैंट पिंच, अब मैं किसी को भी पिंच और प्रिक एनी मोर मतलब अब और नहीं, अब मैं किसी को भी कभी भी पिंच या प्रिक नहीं करूँगा. और ये उसने अपने आप से कहा जॉली वेल कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा. तो ये जो हमारा लेसन है ये लिखा है लिटिल बुली एनिन ब्लेटन ने. एनिन ब्लेटन की ये उनसे कहानी से लिया गया है. तो अब है हमारा, ये हुआ हमारा लेसन द लिटिल बुली. तो अब आपको समझ आया होगा कि बुली किसको कहते हैं. जो कोई भी बच्चा किसी को परेशान करता है, पिंच करता है, प्रिक करता है, तो ऐसे बच्चों को बुली कहते हैं. तो आई होप कि आप सबको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर समझ में आया है तो. और जल्दी ही हम इसके जो एक्सरसाइज है वो जल्दी ही करेंगे, तो जिससे हमारा लेसन कंप्लीट हो जाए. तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मेरा चैनल, जिससे वो भी सब्सक्राइब करें और सीख सकें. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.